हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि नई शिक्षा नीति आ चुकी है, तो इस नई शिक्षा नीति में क्या अपडेट किए गए हैं, क्या बदलाव हैं, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। पॉइंट वाइज जानते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों, बात करें इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीक शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इरादे से लाया गया है। तो इस खास शिक्षा नीति की खास बातें ये थी। तो चलिए पहला पॉइंट जानते हैं क्या बदलाव किया गया है। तो ये है शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ाया गया है। तो बात करें इसमें, तो नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में व्यापक बनाया गया है। इसमें अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ही शामिल किया गया है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को इस कानून के दायरे में लाने की बात करती है। नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए इस कानून का दायरा प्राथमिक वर्ग शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए लागू करने की सिफारिश की गई है। अगली बात करें तो 5+3+4 5+3+3+4 का फार्मूला अपनाया गया है। इसमें बात करें नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को 3+3+4 के फार्मूले के तहत 4 चरणों में बांटे जाने की बात की गई है। शिक्षा नीति में कही गई है कि 5 वर्ष का पहला चरण 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए है, इसे फाउंडेशन स्टेज कहेंगी। और दूसरा चरण कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए है, जो 8 से 11 वर्ष के लिए होंगे, इसे प्री प्रियोरिटी स्टेज कहा गया है। तीसरा चरण कक्षा 6 से लेकर 8 तक के है, जो 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, इसे मिडिल स्टेज कहा गया है। चौथा और अंतिम चरण 9 से 12वीं कक्षा के लिए है, जो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। तो अगली बात करें राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण गठित किया जाए। तो इसमें बात करें स्कूली शिक्षा के लिए शासन स्तर में बदलाव के सुझाव दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति में के प्रारूप में राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण बनाने की सुझाव दिया गया है, ताकि शिक्षा को समग्र रूप में पर्यावरण हितैषी व ज्ञानवान समाज बनाने के उद्देश्य को हासिल किया जा सके। इस प्राधिकरण विभिन्न स्कूलों को मान्यता तय करना, निजी स्कूलों के नाम में से पब्लिक शब्द को नहीं करने का सुझाव दिए गए। जी दोस्तों, बड़ी बात है, पब्लिक स्कूल नहीं लगा सकते हैं निजी स्कूल वाले। और सरकार देश में शिक्षा का वित्त शोषण और परिचालन जारी करेगी। निजी स्कूलों को सपोर्ट करने का भी बात नई शिक्षा नीति में की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार प्राइवेटेशन की तरफ जा रही है, तो स्कूल को भी प्राइवेट की तरफ ले जाने की बात इसमें की गई है। तो शिक्षा के बहुविकल्पीय तरीके अपनाए जाएं, अगली पॉइंट ये है। तो इसमें बात करें तो नई शिक्षा नीति के प्रारूप में प्राथमिक व इससे उच्च स्तर की शिक्षा कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान से संबंधित दक्षताओं के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्राथमिक पूर्व शिक्षा तक पहुंचा तथा शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात जो होगा वो 30:1 का रखने की बात की गई है। ऐसा न होने के कारण बच्चे के सीखने की क्षमता पर होने वाले प्रभाव को भी रेखांकित किया गया है। बहुस्तरीय शिक्षक के विद्यार्थियों को तरीकों को अपनाने व पौष्टिक नाश्ते व आहार की व्यवस्था का प्रावधान करने की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। इसके तहत मिड डे मील के कार्यक्रम का विस्तार करने की भी बात की गई है। तो अगली बात करें दोस्तों, रेडिमियल शिक्षण की पुख्त व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें बात करें तो इसके तहत 10 वर्ष कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु स्कूलों में रेमेडियल कक्षा के लिए 8 मिनट का पीरियड होगा। तो कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए यह पीरियड नियमित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत काम करने वाले शिक्षक विद्यालय के समय पूर्व व समय पश्चात विद्यालय के विद्यार्थी के साथ रेमेडियल शिक्षा का कार्य करेंगे। साथ ही साथ लंबे अवकाश वाले दिनों में भी रेमेडियल यानी विद्यार्थी को होने वाली शैक्षिक व्यवस्थाओं को हल करने के लिए कक्षाओं को संचालित का सुझाव दिया गया है। रेमेडियल कक्षाएं त्रैमासिक परीक्षाओं में जो होंगी, जिसमें बच्चों का डी और ई ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों के लिए ही नियमित किया जाएगा। और अगली बात करें दोस्तों, नवोन्मेषी शिक्षक उपायों को अपनाया जाए। तो इसमें बात करें
इसके तहत पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर जोर देने की बात कही गई है। चौथी व पाँचवीं कक्षा के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर जोर देने के अलावा भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेल व गणित मेल जैसे आयोजन करने की बात भी इस नीति में की गई है। पढ़ने और संवाद करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकालयों के महत्व को पुनः स्थापित करने के अलावा कहानी सुनाने, रंगमंच समूह में पठन, लेखन व बच्चों में बनाए गए चित्रों, लिखी हुई सामग्री का प्रदर्शन करने जैसे गतिविधियों को आयोजित करने पर बल दिया गया है इस शिक्षा नीति में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि इस शिक्षा नीति में बदलाव जो किए गए हैं वो अच्छे हैं या कुछ और भी इम्प्रूवमेंट होने चाहिए थे। तो अगली बात करें तो लड़कियों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए नवोदय विद्यालय जैसे व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया गया है। लड़कियों की शिक्षा बीच में बाधित न हो, इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुनिश्चित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का भी सुझाव दिया गया है इस शिक्षा नीति में। और अगली बात करें, शिक्षण में तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात है कि इसमें तकनीक का इस्तेमाल करने की बात की गई है। तो आइए इसमें जानते हैं, शिक्षकों की सुविधा के लिए तकनीक के इस्तेमाल के प्रोत्साहित करने की बात की गई है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व मोबाइल फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप्स का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। तकनीक को शिक्षकों के विकल्प के रूप में देखने के बजाय सहायक शिक्षक सामग्री के रूप में देखने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी पर भी फोकस किया गया है। इसके अलावा हर वर्ष 50 घंटे की टीचर्स ट्रेनिंग की बात पर जोर दिया गया है। शिक्षकों को ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए भी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वह ट्रेनिंग नैनो टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मशीनी लर्निंग और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों पर भी दी जानी चाहिए। तो अगली बात करें, स्तरहीन शिक्षा से छुटकारा पाया जाए। ये भी अच्छी बात है। इसमें देखते हैं, स्तरहीन शिक्षण संस्थानों को बंद करने और सभी शिक्षण तैयारी शिक्षा कार्यक्रमों को बड़े बहुविषयक विद्यालयों, कॉलेजों में स्थानांतरित करके टीचर्स ट्रेनिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव का भी प्रस्ताव रखा गया है। 4 वर्ष एकीकृत चरण वाले विशिष्ट बीएड कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को अंततः न्यूनतम डिग्री की योग्यता प्राप्त हो सकेगी। और अगली बात करें, विषय वस्तु का भार कम किया जाए। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के दौरान विषय वस्तु का बोझ कम करने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है, ताकि विद्यार्थियों की तर्क शक्ति को मजबूती दी जा सके। इसके लिए वर्ष 1993 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यशपाल समिति की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट वर्डन का हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि हम अपने स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को अधिक समग्र, पूर्ण विश्लेषण और तर्कशक्ति की प्रोत्साहित करने वाली बनाना चाहें तो शिक्षा पर भारी बोझ बन गई विषय वस्तु पर वजन कम करना होगा। तो दोस्तों, ये थी नई शिक्षा नीति, जो बदलाव किए गए हैं। अगर आपको लगता है कुछ और बदलाव होने चाहिए थे और भी कुछ अपडेट्स करने चाहिए इस शिक्षा नीति में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा लगा आपको इस शिक्षा नीति में, और जो भी बदलाव आप चाहते हैं वो भी कमेंट करिए और अपने सुझाव दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए स्टार स्टडी के